Welcome to my channel Learn Chemistry with Neha Miss. सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। आज हम क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं एंड वी आर स्टडिंग यूनिट 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स और टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को पढ़ा है, आप वो वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पहले आप उसको पढ़ लीजिए और फिर इस वीडियो को आसानी से आप समझ पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट एल्किल हैलाइड्स जो होती है या हेलो एल्केन्स जो होती है वो स्वीट स्मेलिंग गैस या लिक्विड होती है। इसके जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो जनरली गैसें होती हैं, जो भी लोअर मेंबर्स होते हैं वो गैसें होती हैं, और हायर मेंबर्स जो होते हैं वो हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले लिक्विड्स या सॉलिड हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल है जैसे कि मिथाइल क्लोराइड जो है वो गैस होती है, और इसके अलावा मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड ये कलरलेस गैस होती है, लेकिन हायर जो होगी मेंबर, हायर कार्बन वाले जो मेंबर्स होंगे वो होंगे लिक्विड या सॉलिड। सेकेंड पॉइंट है बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके काफ़ी सारे हमको पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो होता क्या है कि जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो पोलर होते हैं। पोलर मतलब कैसे, जैसे अगर हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे CH3Cl ये है, तो आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले जाता है, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट आ जाता है। तो जो CH3Cl रहेगा ये, इस CH3Cl में क्या होगा, यहाँ का जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो ले लेगा क्लोरीन अपने तरफ। तो जब क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो क्लोरीन पे आ जाएगा माइनस चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। अब इस वजह से क्या हो जाएगा कि जो एल्किल हैलाइड्स होंगे वो हो जाएंगे पोलर। अब पोलर होने के बाद क्या होता है इनमें कि यहाँ पर दो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। फर्स्ट है डायपोल डायपोल, अब दो डायपोल बन जाएगा तो डायपोल डायपोल फोर्स लगता है, एंड सेकंड होता है वंडरवॉल फोर्स। तो इस टाइप के दो फोर्सेस इनके बीच में लगते हैं कि डायपोल डायपोल बन गया है यहाँ पे CH3Cl, और दोनों के बीच में क्या रहेगा, एक वंडरवॉल फोर्स भी रहेगा। तो ये फोर्स यहाँ काम करता है जिसकी वजह से ये पोलर हो जाते हैं। अब यहाँ पे इसका फर्स्ट पॉइंट है कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हेलो एल्केन्स का, उनके करस्पॉन्डिंग जो भी एल्केन है उससे ज़्यादा होता है। जैसे अगर हम CH3Cl ले और CH4 ले, है ना, दोनों मेथिल है, तो ये मीथेन है और ये मिथाइल क्लोराइड है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में जो एल्किल हैलाइड मतलब मिथाइल क्लोराइड होगा उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये डाइपोलर नेचर शो करता है। सेकेंड पॉइंट है फॉर सेम एल्किल ग्रुप, अगर एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे क्या होगा, अलग अलग हैलोजन लगने पर, अलग अलग हैलोजन अगर लग जाते हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि अगर आयोडीन है, क्योंकि आयोडीन यहाँ पे एक हायर हैलोजन है, हैलोजन जो है उनका मास और उनका साइज बढ़ने की वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ द वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाता है जैसे जैसे यहाँ पर इंक्रीज होता है हैलोजन का मास एंड साइज। तो अगर आयोडीन है सेम एल्किल ग्रुप के लिए तो वहाँ पे आयोडाइड का सबसे ज़्यादा होगा बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट, RBr का उससे कम, RCl का उससे कम, और जो RF होगा उसका सबसे कम होगा। यहाँ पे हमने बॉइलिंग पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि -78 डिग्री सेल्सियस ये बॉइलिंग पॉइंट, फिर माइनस है, और फिर जो मिथाइल आयोडाइड है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास, थर्ड पॉइंट है कि अगर क्या हो, एल्किल हैलाइड का साइज बढ़ता है, जैसे एक एल्किल हैलाइड है उसके बाद उससे ज़्यादा हो गई, और फिर जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा कि यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होगा। मिथाइल ग्रुप का कम, इथाइल का ज़्यादा, फिर प्रोपाइल एंड ब्यूटाइल, इस टाइप से अगर जो जो ग्रुप जुड़ते जाते हैं उस हिसाब से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते चला जाता है। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स है यहाँ पे इससे रिलेटेड, आप इसको देख लीजिए अच्छे से। पॉइंट
इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ हैलोजन एटम। जैसे जैसे हैलोजन जो एटम्स हैं उनका नंबर बढ़ते चला जाता है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते चला जाता है। बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे बढ़ेगा। एक क्लोरीन है तो -24 डिग्री सेल्सियस, फिर यहाँ पे अगर 2 क्लोरीन आ गए तो 40 डिग्री सेल्सियस, 3 क्लोरीन है तो 61 डिग्री सेल्सियस एंड 4 है तो 77। मतलब जो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब डिजॉल्विंग इन वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में घुलने की कैपेसिटी। तो जो एल्किल हैलाइड्स होती हैं वो वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होती है। स्लाइटली सॉल्युबल मतलब बहुत कम, थोड़ा सा सॉल्युबल होगा। कैसे होगा, जब हम किसी चीज़ को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या होता है, जैसे हमारे पास वाटर है HOH, ये वाटर है, और आप जानते हैं कि वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो जब भी किसी चीज़ को वाटर में डिज़ोल्व होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना होगा और फिर डिज़ोल्व होना होगा। तो जो CH3Cl होता है या एल्किल हैलाइड होते हैं वो क्या करते हैं, इसको जब ब्रेक करना होता है, इन अट्रैक्शन फोर्सेस से ओवरकम आना होता है, तो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के को हटा तो देते हैं बट इसमें लेस एनर्जी रिलीज होती है जब अट्रैक्शन इनके बीच में बढ़ जाता है। मतलब जब दोनों को हटाना होता है तो एनर्जी जो बनती है वो कम होती है, इसीलिए ये घुलते तो हैं लेकिन कैसे हो जाएंगे, स्लाइटली सॉल्युबल। लेकिन जब किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घोलना हो, जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या हो सकता है, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, इनमें अगर घोलना हो तो यहाँ पर जब भी इनके बीच का इंटरैक्शन होता है हेलो एल्केन्स एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में, उनकी सेम स्ट्रेंथ होती है। मतलब दोनों की स्ट्रेंथ जो होगी वो कैसे हो जाएगी, सेम हो जाएगी। स्ट्रेंथ सेम होने के कारण इनमें वो बॉन्ड्स को सेपरेट कर पाते हैं, अलग अलग कर पाते हैं और सॉल्वेंट पे आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ये रीज़न होता है जिसके कारण एल्किल हैलाइड्स जो है वो क्या होते हैं, वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये क्या होते हैं कि कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं, आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसका लास्ट पॉइंट है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या होता है कि मास अपॉन वॉल्यूम, इसको हम डेंसिटी बोलते हैं। तो डेंसिटी जो इनकी होती है, जैसे जैसे हैलोजन ग्रुप हैलाइड्स जो होते हैं, हैलोजन ग्रुप्स बढ़ते चले जाते हैं, हैलोजन का मास और उसका साइज़ बढ़ता है। अगर सेम एल्केन यहाँ पर है, सेम CH3 आप लिए हुए हो, एल्केन्स सेम रहे, तो क्या होगा कि जो भी यहाँ पर आयोडाइड के साथ जुड़ा होगा उसका मास ज़्यादा होगा। मतलब जो आयोडाइड है, क्योंकि आयोडीन का मास और साइज़ दोनों बड़ा होता है, और बड़ा होने के कारण ये जो रहेगा क्या करेगा, एल्किल हैलाइड यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा शो करेगा आयोडाइड अगर है तो, और उससे कम हो जाएगी ब्रोमाइड की, ब्रोमाइड से कम क्लोराइड की, और क्लोराइड से कम फ्लोराइड की। तो इस टाइप से जो डेंसिटी होती है इनकी वो क्या होती है, हैलोजन ग्रुप पर डिपेंड करती है कि जो हैलोजन ग्रुप रहेगा उस हिसाब से उनकी डेंसिटी चेंज होगी। The density of aryl halide also increases with increase of number of halogen atom. Halogen atom, अब हमने यहाँ पे तो बोल दिया कि आयोडाइड अगर है तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर हैलोजन एटम का नंबर बढ़ता है, जैसे एक हैलोजन है फिर 2 3 4 इस टाइप से अगर बढ़ता है, जैसे CH2Cl2 है, या क्या हो जाएगा, फिर इसके अलावा इसमें आ जाएगा CH3Cl, CHCl3 ले लेते हैं हम, और CCl4। तो यहाँ पर जो डेंसिटी की बात करेंगे हम, तो जो CH2Cl2 है उसकी डेंसिटी होगी 1.336 और CCl4 की डेंसिटी होगी 1.595 और बीच में जो है उसकी होगी 1.489। तो यहाँ पे क्या होता है, हेलो एल्केन्स जो होती है उनमें जितने नंबर ऑफ हैलोजन बढ़ते हैं वैसे वैसे उनकी डेंसिटी भी इंक्रीज होते चले जाती हैं। और साथ में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेलो एल्केन्स आर हैवियर देन वाटर। इस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ने के लिए आप जुड़े रहिए और चैप्टर को आसानी से आप समझ सकते हैं। वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।